हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म यू आर नॉट माई मदर के बारे में, जिसकी कहानी बहुत अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़ी लेडी को देखते हैं जिसका नाम रीटा था और वह लंगड़ाते हुए एक बेबी को अपने साथ घर से थोड़ा दूर ले आती है, क्योंकि वो उसे एक रिचुअल करके बचाना चाहती थी जिसमें उसे उस बेबी को आग के एक घेरे में रखना था। और देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लेडी उस बेबी को किसी नेगेटिव शक्ति से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन रिचुअल करते ही वो लेडी उस बेबी को बचा लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बेबी उस आग में जल जाए। फिर कहानी 15 साल बाद आती है, जहां हम शार नामक एक टीन लड़की को देखते हैं और ये वही बेबी थी जिसे रीटा ने आग के घेरे में रखा था। और शार रीटा की ग्रैंड डॉटर थी, लेकिन उस समय आग के घेरे में रहने से शार के फेस पर एक स्कार आ गया था जिसे रीटा उसका बर्थमार्क बताती है। शार को स्कूल के लिए देरी हो रही थी तब वो अपनी मॉम एंजेला को जगाती है, जो अक्सर बेड पर रहती थी और वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल थी क्योंकि उसे कोई नेगेटिव शक्ति सताती थी। लेकिन उसने ये बात शार को कभी नहीं बताई और उन दोनों का ख्याल ग्रैनी रीटा और एंजेला का भाई एरन रखते थे। एंजेला शार को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो शार उससे पूछती है कि वो हमेशा ऐसा क्यों डरी डरी रहती है। तो एंजेला उसे कहती है कि वो अब ये सब नहीं कर सकती और तभी वो किसी चीज़ में खो जाती है जिससे उनका एक एक्सीडेंट होते होते बचता है। और इन सब चीज़ों से शार काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी, इसलिए वो गुस्से में एंजेला को वहीं छोड़कर चली जाती है और इस बात का एंजेला को बहुत बुरा लगता है। घर की परेशानियों को लेकर शार भी अक्सर परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उसका स्कूल में कोई दोस्त भी नहीं था और उसे अक्सर सुजैन नामक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ बुली किया करती थी, जिससे शार उसे थोड़ा दूर ही रहती थी। शार पढ़ने में अच्छी थी जिससे बाकी लड़कियां जेलस होती थी। स्कूल ख़त्म होने के बाद शार रास्ते में उसकी मॉम की कार नोटिस करती है जिसमें एंजेला नहीं थी और उसके मिसिंग होने के बाद वो लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, जिसमें ऑफिसर उनसे कुछ सवाल पूछती है जैसे कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर शार उसे बताती है कि एंजेला काफ़ी थकी हुई रहती थी। और फिर ऑफिसर उनसे पूछती है कि ऐसा पहले भी हुआ है, जिस पर वो ना कह देते हैं और तभी वहाँ एरन आ जाता है जो कि एंजेला के मिसिंग होने से काफ़ी परेशान हो गया था। और ऑफिसर उन्हें सजेस्ट करती है कि उन सभी को अभी वेट करना चाहिए, शायद वो वापस आ जाए क्योंकि एंजेला को मिसिंग हुए कुछ घंटे ही हुए थे। फिर शार उसकी और एंजेला की एक फ़ोटो एरन को दे देती है ताकि वो उसे आसपास ढूंढ सके और एक फ़ोटो शार अपने पास रखती है। और एंजेला को ढूंढते वक्त उसे गली में सुजैन और बाकी लोग मिलते हैं जो स्कूल में उसे परेशान करते थे। सुजैन शार को ज़बरदस्ती स्मोक करने को कहती है क्योंकि उन्होंने उसकी फ़ोटो छीन ली थी और स्मोक करते वक्त शार उसे झेल नहीं पाती और तभी एक लड़की उस फोटोग्राफ को थोड़ा जला देती है, जिससे शार को गुस्सा आता है, लेकिन वो तब चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शार बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और रात में वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखती है और इधर ग्रैनी रीटा पत्तों से कुछ बना रही थी जिससे वो रिचुअल करती थी और ये चीज़ उनकी प्रोटेक्शन के काम आती थी। रीटा शार को कहती है कि डरो मत, एंजेला वापस आ जाएगी, क्योंकि रीटा अपनी बेटी एंजेला को बहुत अच्छे से जानती थी। शार को एंजेला की बहुत याद आ रही थी और उसे अपनी मॉम के साथ बिताए पल याद आते हैं, लेकिन तभी उसे एंजेला के रूम में कोई बैठा दिखता है जिसका वो कपड़ा हटाती है तो उसे एंजेला मरी मिलती है, लेकिन ये सब शार का एक सपना था। तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आती है और जब शार देखने जाती है तो एंजेला वापस आ चुकी थी और वो अंधेरे में बैठकर चुपचाप कुछ खा रही थी। और ये देखकर शार को काफ़ी तसल्ली मिलती है कि फाइनली एंजेला घर वापस आ गई है। अगली सुबह एरन एंजेला की मेडिकेशन ले आता है जिसमें एक दवाई फार्मेसी पर रह जाती है और वो एंजेला को उस दवाई को लेने भेजता है और तभी फार्मेसी के बाहर उसे सूजन मिल जाती है, जिसे कल की बात का बुरा लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि शार की मॉम कल मिसिंग थी और वो उसे उस फोटोग्राफ के साथ ढूंढ रही थी। शार को सूजन पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसे अकेला छोड़ने को कहती है क्योंकि शार ऑलरेडी काफ़ी परेशान थी। और तभी सूजन को उसके डैड शार से दूर रहने को कहते हैं क्योंकि वहाँ सभी पड़ोसियों को उनके घर के हालात पता थे। शार के घर वापस आने से पहले रीटा एंजेला को उसके रूम में सुला देती है और शार भी उसे डिस्टर्ब नहीं करती और वो एंजेला की मेडिकेशन उसके रूम के बाहर ही रख देती है।
थोड़ी देर बाद शार देखती है कि एंजेला किचन में खाना बना रही थी और तभी वो खुशी खुशी शार के साथ डांस करने लगती है और उसके बाद वो सभी डिनर करते हैं। तो शार और बाकी सब एंजेला के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस करते हैं, जैसे वो कुछ अलग तरीके से खा रही थी और रीटा उसे लगातार देखे जा रही थी, जैसे वो एंजेला को नहीं बल्कि उसके अंदर किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही हो। तभी शार एंजेला से कुछ स्कूल पेपर पर साइन कराती है और रीटा ये भी नोटिस कर रही थी कि एंजेला अपना सिग्नेचर वैसा नहीं कर रही जैसा वो कर रही थी, लेकिन ये बस रीटा ही देख रही थी, बाकी सब अपना डिनर कर रहे थे। उस रात शार एंजेला को नोटिस करती है कि वो कुछ अलग बिहेव कर रही थी, जैसे वो खुद के होश में नहीं है और उसे वॉमिट होने वाली थी। इसलिए एंजेला अपना पूरा हाथ अपने मुंह में डाल देती है, जिससे एंजेला को वॉमिट हो गई थी और ये देखकर शार थोड़ा डर जाती है, इसलिए वो चुपचाप अपने बेड पर आ जाती है और एंजेला को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो सो गई है और उसने वो सब नहीं देखा। अगले सुबह टीचर शार से उसकी मॉम के बारे में अफसोस करती है क्योंकि एंजेला थोड़ी सिक थी और इधर एंजेला कुछ दवाइयों को पीस रही थी और वह तभी उन दवाइयों को कॉफ़ी में डालकर एरन को पकड़ा देती है और खुद वॉक करने चली जाती है। दूसरी तरफ शार स्कूल से घर वापस आ रही थी तो उसे फिर से वो सभी बच्चे पकड़ लेते हैं जो उसे परेशान करते थे, लेकिन तब वहाँ सुजन नहीं थी और तभी उनमें से एक लड़की शार के स्कार के बारे में पूछती है तो शार उसे बर्थ मार्क बताती है, लेकिन वो लड़की उसे कह रही थी कि वो जलने का निशान है और तभी वो लड़की शार को धमकी देती है कि वो उसका चेहरा जला देगी और बाकी सब उस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। तभी वो लड़की शार को परेशान करने लगती है और उसका फेस जलाने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते वहाँ एंजेला आ जाती है और वो उस लड़की के फेस पर पंच मारकर बाकी सबको वहाँ से भगा देती है। शार एंजेला को डांटती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एंजेला उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और तभी वो दोनों एक लेक साइड आ जाते हैं जो एंजेला को बहुत पसंद था क्योंकि वो शार को बचपन में यहाँ लाया करती थी। तभी एंजेला इतनी ठंड में भी उस लेक में चली जाती है तो शार उसे बचाने उसके पीछे जाती है, लेकिन एंजेला शार के पैर पकड़कर उसे पानी में खींच लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन शार खुद को जैसे तैसे बचा लेती है और हम देखते हैं कि वहाँ एंजेला नहीं बल्कि कोई और था जो ऐसा कर रहा था। एंजेला शार को समझाती है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया और घर पहुंचते ही वो लोग एरन को देखते हैं जिसे दौरे आ रहे थे और ऐसा एरन के साथ इसलिए हुआ क्योंकि एंजेला ने उसे कॉफ़ी में कोई दवाई डालकर पिला दी थी और ये देखकर रीटा भी डर जाती है। एरन को तुरंत हॉस्पिटलाइज करा जाता है और इधर एंजेला शार के साथ घर पर ही थी और एंजेला को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता एरन के बीमार होने का, क्योंकि वो डिनर बनाते वक्त सॉन्ग प्ले करके बड़े अजीब तरीके से नाचने लगती है और ये देखकर शार को बड़ा वियर्ड लगता है और वो शार को भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शार खुद को छुड़ा लेती है। एंजेला इतनी बुरी तरीके से नाच रही थी कि वो अपनी एंकल को भी तोड़ लेती है और ये सब देखकर शार को डर लग रहा था और एंजल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी थी। ये देखकर शार तुरंत अपने रूम में भागती है और एंजेला रेंगते हुए उसको पकड़ने आ रही थी, लेकिन समय रहते शार अपना रूम लॉक कर लेती है। अगले सुबह शार रूम से बाहर आने को डर रही थी, लेकिन उसे स्कूल तो जाना था, इसलिए वो चुपचाप घर से निकल जाती है और म्यूजियम में वो कुछ रिचुअल्स को देखती है जिसमें लोग विच को आग लगाकर जला देते हैं। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसे एंजेला ने पंच मारा था और वो लड़की इस बात से बहुत गुस्सा थी। वो लड़की शार को बताती है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि शार जब छोटी थी तो उसकी ग्रैनी ने उसे जलाने की कोशिश की थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शार इस दुनिया में रहे और यह बात वहाँ सभी लोगों को पता थी, इसलिए वो सब शार की फैमिली से दूर दूर रहते थे। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ रीटा को बताया जाता है कि उसकी हालत एक दवाई से ख़राब हुई है, जिससे रीटा समझ जाती है कि एंजेला ने एरन को मारने की कोशिश की है। इधर शार और सुजन में फ्रेंडशिप हो जाती है तो सुजन शार को स्मोक करना सिखा रही थी और तभी शार उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है क्योंकि सुजन की मॉम इस दुनिया में नहीं थी। तो सुजन शार को बताती है कि उसकी मॉम बाय एक्सीडेंट डूबकर मर गई थी। उस रात के लिए शार सुजन को डिनर के लिए इनवाइट कर देती है ताकि वो सुजन को अपनी फैमिली से मिला सके और इधर रीटा उस पत्ते को जलाती है जिसे वो रिचुअल के काम लेती थी ताकि वो देख सके कि एरन में कोई एंटिटी तो नहीं आ गई। जब शार सुजन को अपने घर ले आती है तो ग्रैंडपा रीटा बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके घर कोई आए, क्योंकि रीटा जानती थी कि किसी का यहाँ आना सेफ नहीं है, इसलिए वो अलग से शार को समझाती है। और इधर सुजन किचन में थी तो उसे वहाँ किसी लेडी की स्पिरिट दिखती है जो कि भीगी हुई थी और वो स्पिरिट और किसी की नहीं सुजन की मॉम की ही थी, जिसे देखकर सुजन वहाँ से भाग जाती है और शार को लगता है कि उसकी ग्रैंडमा के मिसबिहेव से सुजन वहाँ से चली गई है।
उसी तरह रीटा शार को सब बताती है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। रीटा उसे बताती है कि एक रात एंजेला उसे बाहर घुमाने ले गई जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन जब एंजेला घर वापस आए तो शार उसके साथ नहीं थी और एंजेला को कुछ भी याद नहीं था कि शार कहाँ गई। जब उसे ढूंढा गया तो वो उसी लेक के पास मिली और जब शार को घर लाया गया तो उसकी बॉडी में कोई एंटिटी आ गई थी जो कि खूंखार थी। इसलिए ग्रैनी ने वो रिचुअल किया जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा और इसलिए ही रीटा ने शार को आग में रखा ताकि वो एंटिटी वहां से भाग जाए। तभी उन्हें एंजेला के रूम से कुछ खटपट की आवाज़ आने लगती है तो शार वहाँ देखने जा ही रही थी कि रीटा उसे रोकती है क्योंकि उसका कहना था कि वो तुम्हारी मॉम एंजेला नहीं है बल्कि कोई और है जिसके पास तुमको नहीं जाना है। लेकिन शार उनकी बात को नहीं सुनती और तभी वो एंजेला के रूम में जाती है जिसे रीटा ने लॉक किया हुआ था। शार रीटा से वो डोर खुलवाती है और उसमें रीटा ने एंजेला को बेड से बांधा हुआ था क्योंकि वो किसी एंटिटी से पोजेस थी और तभी शार को रिफ्लेक्शन में उस एंटिटी का फेस नज़र आता है जिससे शार डर जाती है। तभी एंजेला को खोल दिया जाता है और वह शार को रूम में बंद करके रीटा को हार्म करने लगती है। अगली सुबह शार देखती है कि एंजेला ने रीटा को मार दिया है, लेकिन वह शार को ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो बेहोश है और तभी एम्बुलेंस को कॉल करते वक्त एंजेला के मुंह से ब्लीड होता है जिसमें रीटा की उंगली कटी हुई निकलती है। तभी वहाँ सुजन आ जाती है और रीटा को देखते ही वो शार को वहाँ से ले जाती है। उसके बाद सुजन शार को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो उसे घर में नहीं रोक सकती थी। और इधर हम देखते हैं कि एंजेला में कुछ अजीब से चेंजेस आने लगे हैं। उसी दिन हैलोवीन था तो सब घर के बाहर थे जहाँ एंजेला वियर्ड तरीके से चल रही थी और वो शार को ढूंढ रही थी। तभी वहाँ उसके पास शार आ जाती है और वो उसे ट्रिक करके वहाँ लाने की कोशिश करती है जहाँ वो एंजेला को जला सके क्योंकि एंजेला अब एक बीच में बदल चुकी थी। शार के पास वहाँ वही टीन आ जाते हैं और वहाँ वो लड़की भी थी जो उसे जलाना चाहती थी, लेकिन वो उसे जला नहीं पाती क्योंकि वहाँ एंजेला आ जाती है और उसके हुलिये को देखकर वो सभी टीन्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो विच शार को अपने साथ उसकी दुनिया में चलने को कहती है जहाँ वो उसे ले जाने आई थी क्योंकि वो बचपन से ही शार को ले जाना चाह रही थी, लेकिन रीटा के रिचुअल की वजह से उसे नहीं ले जा पा रही थी। और समय रहते वहाँ सूजन आ जाती है और वो उसे लाइटर और डियो दे देती है ताकि वो उस विच को जला सके। तभी वो विच एंजेला का असली रूप दिखाकर उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शार उसे नहीं सुनती और वो उस विच पर आग लगा देती है और शार को बहुत दुख होता है कि उसने अपनी मॉम को जला दिया। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एरन बिल्कुल ठीक है और उसे रीटा और एंजेला के बारे में बताया जाता है जिससे उसे बहुत दुख होता है। लेकिन तभी वहाँ एंजेला घर वापस आ जाती है जो अब बिल्कुल ठीक थी और शान ने पिछली रात आग से वही रिचुअल किया जो रीटा करती थी जिससे वो विच एंजेला से निकलकर भाग गई और अब एंजेला बिल्कुल ठीक थी। फिर वो लोग उस घर से कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं और शार उसे रीटा का वही रिचुअल वाला पत्ता दिखाती है जिसे देखकर एंजेला उसे अपने पास रख लेती है ताकि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए आगे उसे यूज़ कर सके। और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। असल में वो विच शार को अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन वो एंजेला को बार बार पोजेस्ट कर लेती है ताकि उसकी मदद से वो शार को अपने साथ ले जाए। और ऐसा एंजेला के साथ पहले से हो रहा था जिसकी वजह से वो सिक रहती थी और वो इस चीज़ से काफ़ी थक चुकी थी। रीटा उस रिचुअल से उस विच को दूर भगाती थी और इसलिए उसने बेबी शार को आग में रखा क्योंकि यही रिचुअल एंड में शार ने अपनाया ताकि वो एंजेला से उस विच को निकाल सके। लेकिन वो विच एक्चुअल में निकली या नहीं ये हमें नहीं दिखाया गया। बाकी ये फिल्म देखने में अच्छी है और आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।